शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के नाम पर मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन की प्रयोगशाला बन चुका है। 22 साल से प्रयोग हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधरने का नाम नहीं ले रही। पुराने मॉडल को सही करने की जगह नया मॉडल लाया जाता है, वो मॉडल फेल हो जाता है तो फिर नए मॉडल को लाने की तैयारी हो जाती है, मगर गुणवत्ता में शिक्षा की कोई सुधार नहीं हो पाता है। ऐसा ही एक नया मॉडल लाया जा रहा है, सीएम राइज स्कूल। लेकिन सवाल है कि पुराने मॉडल क्यों कामयाब नहीं हुए, क्यों पहले से चल रहे मॉडल पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रयोगशाला बन चुके मध्य प्रदेश के स्कूल एजुकेशन सिस्टम की 360 डिग्री से पड़ताल करती हमारी खास रिपोर्ट। हाल ही में पचमढ़ी में 2 दिन तक हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना को सामने रखा गया। बड़ी सी बिल्डिंग, खेल का मैदान, विशेष बायो टॉयलेट, मेडिकल रूम, स्पोर्ट्स रूम, योगा क्लब, भोजन कक्ष, म्यूजिक रूम, क्रिएटिव स्पेस, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, परिवहन व्यवस्था, तमाम तरह की सुविधाएं जो एक प्राइवेट और वर्ल्ड क्लास स्कूल में होती है। और इसका प्रेजेंटेशन देने वाले मंत्री समूह ने भी कहा कि सीएम राइज स्कूलों को निजी स्कूलों की टक्कर का बनाया जाएगा। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। अभी सीएम राइज स्कूल के भवन बनने में समय लगेगा, क्योंकि जिस स्तर के भवन बनने हैं वहां 24 करोड़ रुपया की लगभग लागत आएगी। लेकिन तब तक हमने सोचा है कि जहां जहां भवन की उपलब्धता हो, एकदम ऐसी स्मार्ट क्लास नहीं बन पाएगी, लेकिन हम उस योजना को लेट ना करें। अभी लगभग 350 विद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान है, भवन है, कुछ नए भवन बने स्कूलों के, उनमें सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि सरकार स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाने में जुटी है। पूरे प्रदेश में ऐसे 9,200 स्कूल खोलने जाने की योजना है। बजट में 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। पहले चरण में ऐसे 360 स्कूल बन रहे हैं, जिन्हें इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। पहले दिन से बस की सुविधा देने की बात की जा रही है। सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग तो बेहद खूबसूरत है, मगर यहां पर एक सवाल है कि क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। दरअसल सीएम राइज स्कूल को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी जब आप जाएंगे तो वहां लिखा है कि यहां सीएम राइज स्कूल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ लाइनें लिखी हुई नजर आएंगी। इनमें क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी स्कूलों में तकरीबन 1 करोड़ छात्र बच्चे पढ़ते हैं। इस हिसाब से एक स्कूल में तकरीबन 100 बच्चे पढ़ते हैं। छात्रों पर इतना खर्च करने के बाद भी गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक नहीं है। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसलिए नई शिक्षा नीति के तहत वर्ल्ड क्लास स्कूलों की स्थापना के लिए कार्य योजना बनाई गई है। यानी खुद विभाग मान रहा है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो फिर गलती किसकी है, कौन है जिम्मेदार? खुद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सीएम राइज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का चौथा प्रयोग है। इससे पहले गुणवत्ता सुधारने के लिए 3 प्रयोग हो चुके हैं। क्या थे ये वो प्रयोग, आइए ये भी देख लेते हैं। पिछले 22 साल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 मॉडल अपनाए। पहला मॉडल मल्टीपर्पज स्कूल। इसकी शुरुआत 1988-89 में हुई थी और इसका मकसद था व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा देना ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले। लेकिन क्या हुआ, 3 से 4 साल तक तो ये ठीक ठाक चले, लेकिन इसके बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 1998 के आते आते सभी स्कूल बंद हो गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने दूसरा मॉडल अपनाया उत्कृष्ट विद्यालय का। इसकी शुरुआत 2001 और 2002 में हुई थी। इसका मकसद था कि शासकीय स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें प्रदेश के हर जिला मुख्यालय और विकास खंड मुख्यालय पर स्थापित एक सरकारी स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया। इन स्कूलों का क्या हुआ? उत्कृष्ट विद्यालय अभी भी संचालित है। दूर दराज के ब्लॉक स्तर पर हालत खराब है, न तो पर्याप्त शिक्षक है और न ही फर्नीचर की स्थिति ठीक है। लैब में उपकरण भी खराब पड़े हुए हैं। तीसरा मॉडल है मॉडल स्कूल, जिसकी शुरुआत 2011-12 में हुई और इन स्कूलों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी। और इसके तहत प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी
201 विकासखंडों में मॉडल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। अब इन मॉडल स्कूलों की कैसी हालत है? ये मॉडल स्कूल कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने में कामयाब रहे हैं। साल 2016 और 17 से प्रत्येक कक्षा में 100 सीटें निर्धारित की गई। कक्षा 9वीं में प्रवेश चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। हालांकि कुछ मॉडल स्कूल भी स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। अब जो तीनों मॉडल हमने आपको दिखाए उसमें से एक मॉडल तो बंद हो चुका है, 2 मॉडल जमीन पर हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है यह भी देख लीजिए। टीकमगढ़ और भिंड में बनाए गए मॉडल स्कूल पिछले कई सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। 10 सूत्र की टीम पहुंची टीकमगढ़ के मॉडल स्कूल में। बिल्डिंग अच्छी बनी है लेकिन स्कूल अतिक्रमण का शिकार है। 11 साल में न तो स्कूल की बाउंड्री वॉल बन पाई, न ही सड़क। बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान भी नहीं है। पूरे सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है, बस यहाँ पर थोड़ी खेल की दिक्कत है और रोड की दिक्कत है और बिजली की। ग्रामीण इलाके में स्कूल है तो थोड़ी बिजली की थोड़ी कभी कभार चली जाती है और जो यहाँ से आने के लिए थोड़ी रोड भी डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा अगर उसमें सुधार हो जाए तो मतलब ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ के आने के लिए थोड़ा रास्ता भी ठीक नहीं है और खेल की मैदान की यहाँ पे दिक्कत है, खेल का मैदान नहीं है यहाँ पे। स्कूल अतिक्रमण का शिकार तो है ही, यहाँ पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं है। गेस्ट फैकल्टी के भरोसे स्कूल संचालित हो रहा है। 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल, जिसमें अभी हमें उच्च माध्यमिक शिक्षक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो उससे हम अतिथि उन सब्जेक्ट के हैं, तो अतिथियों से अभी हमारी पढ़ाई व्यवस्था चल रही है। और अब दिखाते हैं भिंड के स्कूल के हाल। इस स्कूल को सरकार ने मॉडल स्कूल का दर्जा दिया है, लेकिन स्कूल में मॉडल कहे जाने लायक कुछ नहीं है। 10 सूत्र की टीम जब यहां पहुंची तो बच्चे क्लासरूम के अंदर थे। हेडमास्टर साहब मैदान में बैठकर कोई और क्लास ले रहे थे। स्कूल में बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा सके इसलिए एक बड़ा कमरा बनाया गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। इसका कारण पूछा तो बोले कि छत जर्जर हो चुकी है। वो क्या है, थोड़ा दुर्घटना की वजह से। क्या दुर्घटना हो गई इसमें? उसकी छत कभी भी गिर सकती है। इसलिए कब बनाए वो? हो गए 15-16 साल। 16 साल में छत गिरने लायक हो गई। उसकी दी है डीओ साहब को हाँ। मेंटेनेंस के लिए, जब भी उसका पैसा आ जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। अभी तो आया नहीं। यानी साफ है कि स्कूलों की हालत खराब है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार को 2001 मॉडल और 290 उत्कृष्ट स्कूलों में से एक भी ऐसा सक्सेस मॉडल नहीं दिखता जिसे वो अपनाकर प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधार सके? यदि पुराना मॉडल फेल है तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? स्कूल एजुकेशन में प्रयोग पर प्रयोग होते गए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी नहीं सुधरी। पहले स्कूल खोले फिर बंद कर दिए। गुणवत्ता सुधारने के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए। टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में खर्च किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता सुधर ही नहीं पा रही है। शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के ही 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। और आखिरकार ऐसे हालात क्यों हैं, क्यों सुधर नहीं रहे, इस पर 10 सूत्र ने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार का 2021 और 22 का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि साल 2020-21 में शिक्षा पर सरकार ने 4,309 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें प्राइमरी स्कूलों पर 3,535 करोड़ रुपए खर्च हुआ, मिडिल स्कूल पर 33 करोड़ और शिक्षकों की शिक्षा पर करीब 740 करोड़ रुपए। इसके उलट आंकड़े यह है कि 2019-20 में प्राइमरी स्कूलों में करीब 76 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन था, जो 20-21 में घटकर करीब 74 लाख हो गया। वैसे ही मिडिल स्कूल में 2019-20 में यह करीब 42,96,000 था, जो 2020-21 में घटकर 42,75,000 हो गया। 19-20 में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के ड्रॉप आउट की दर थी 1.05%, जबकि 20-21 में यह बढ़कर हो गई 1.35%, यानी 99,000 से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा। इसी तरह मिडिल स्कूल में बच्चों की ड्रॉप आउट दर थी 4.22%, जो 2020-21 में बढ़कर हो गई 6.36%, यानी 2,71,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। मजेदार बात है कि 1998 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल खोले गए। फिर साल 2000 में सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसमें हर 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल खोले गए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हर 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल खोले गए।
टैक्स पेयर के पैसों से स्कूलों का जाल बिछा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1998 के बाद जो स्कूल खुले उन्हें बाद में युक्ति युक्तकरण के तहत एक दूसरे में मर्ज कर बंद कर दिया गया। एक शाला एक योजना इसे नाम दिया गया और इसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के ही 4760 स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए न केवल प्रयोग किए बल्कि कई कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन शिक्षक ही नहीं दिए। एक्सपर्ट्स की राय में सरकार का मकसद कभी भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर रहा ही नहीं। बीमारी की जड़ है वो बड़ी गहरी है। जी 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 जी, वो हल्की नहीं है। जी जी जी, और ये केवल मध्य प्रदेश की नहीं है। जी, लगभग हर एक राज्य में सरकार, जब नई सरकार आती है वो अपना नाम कमाने के लिए और अच्छा लोगों की मतलब शुभकामनाएं लेने के लिए वो एक नया सिस्टम खड़ा कर देती है। जी जी, और वो नया सिस्टम क्या होता है, मुट्ठी भर स्कूल अच्छे बना देती है और बाकी सब स्कूल बर्बाद में रहते हैं। जी जी, तो जैसे अब ये सीएम राइज स्कूल बना दिया इन लोगों ने। जी जी, अब ये कितने होंगे? ये 20, 25, 50 स्कूल जाएंगे। जी जी, और बाकी जितनी स्कूल व्यवस्था है हजारों स्कूलों की, वो बर्बाद रहेगी। जी 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 जी, और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय बना दिए। जी, उसके पहले केंद्रीय विद्यालय बना दिए, फिर नवोदय विद्यालय बना दिए। जी जी जी, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। मुट्ठी भर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिया, बाकी 98% बच्चों के लिए खराब स्कूल। जी जी, ये कोई सिस्टम नहीं है। मतलब ये बात बहुत पुरानी लड़ाई है, ये कि नई लड़ाई नहीं है। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 2013 के बाद से शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई। शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। 6,000 स्कूल प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। 18,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, जबकि नई शिक्षा नीति में 30 बच्चों पर एक शिक्षक जरूरी है। मध्य प्रदेश में 5 कक्षाओं पर एक शिक्षक है, यानी हालात बेहद खराब है, बदतर है। अब नया गुणवत्ता सुधारने के लिए सीएम राइज स्कूल का नया मॉडल लाया जा रहा है, लेकिन टीचर कहां से आएंगे? क्योंकि गुणवत्ता तो वहीं से सुधरना है। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार जो नए प्रयोग कर रही है, आप मानते हैं कि वो वाकई में कारगर साबित होगा? आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, हां, इससे गुणवत्ता सुधरेगी। दूसरा, नहीं, यह भी केवल पैसे की बर्बादी है। और तीसरा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सवाल 10 सूत्र के फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी मौजूद है। आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें daसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।